सोचिए, क्या होता है जब कोई सीधा साधा ईमानदार इंसान एक बहुत ही लालची और ताकतवर आदमी से टकरा जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें ईमानदारी, कर्म और उस सच के बारे में बताती है जिसकी भाई हमेशा ही परीक्षा होती है। और ये जो लाइन है ना, बस यही इस पूरी कहानी का कह सकते हैं दिल है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, असल में ये एक चेतावनी भी है और एक वादा भी। और आगे कहानी में जो कुछ भी होगा वो इसी एक सच की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक वादे से। हाँ, बस एक सीधा साधा वादा जो दो परिवारों को आपस में जोड़ने वाला था। पर किसी को क्या पता था कि यही छोटा सा वादा आगे चल के एक बहुत बड़े तूफान की वजह बन जाएगा। तो इस कहानी में कुछ खास किरदार हैं जिनसे मिलना जरूरी है। सबसे पहले हैं गोविंद, गांव के एक बहुत ही इज्जतदार दुकानदार। फिर हैं उनके बेटे चंदन, जो भाई बिल्कुल अपने पिता पर गए हैं, एकदम ईमानदार और मेहनती। चंदन की शादी तय हुई है माला से। और फिर आता है कहानी का विलन लालचंद, गांव का सबसे अमीर साहूकार, जिसकी नजर हमेशा दूसरों के घर और दौलत पर ही टिकी रहती है। तो मतलब यहां मामला एकदम साफ है। एक तरफ है गोविंद और चंदन का परिवार, जहां ईमानदारी और दिए हुए वचन की कीमत है, और दूसरी तरफ है लालचंद, जिसके लिए पैसा, लालच और धोखा ही सब कुछ है। और अब बस इन्हीं दो अलग अलग दुनियाओं की एक जबरदस्त टक्कर होने वाली थी। अब होता यह है कि चंदन और माला की शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और यहीं पर गोविंद से एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। वो मदद मांगने पहुंच जाते हैं उसी इंसान के पास जिसकी गिद्ध जैसी नजर पहले से ही उनकी दुकान और घर पर थी। हाँ, लालचंद के पास। और ये कोई मामूली कर्ज नहीं था, ये तो एक ऐसा सौदा था जिसमें दांव पर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इज्जत भी लगने वाली थी। और बस यहीं से लालचंद का बिछाया हुआ जाल काम करना शुरू कर देता है। एक ऐसी अनहोनी होती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है, और कहानी का रुख एक अंधेरे मोड़ की तरफ हो जाता है। अचानक गोविंद की मौत हो जाती है, और उनके जाने के साथ ही मानो चंदन के सर से हिफाजत का साया ही उठ गया। लालचंद के लिए इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता था अपना असली घिनौना खेल शुरू करने का। तो लालचंद अपना पहला पत्ता फेंकता है। वो चंदन से कहता है कि गोविंद ने उससे पूरे 5,000 रुपए का कर्ज लिया था, जबकि एक सफेद झूठ था। असल रकम तो इससे कहीं कम थी, लेकिन अब सच बताने के लिए गोविंद इस दुनिया में थे ही नहीं। चंदन ये सुनकर सन्न रह जाता है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता, और उसका ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये लालचंद के झूठ पर पहला शक था। और यही वो छोटी सी चिंगारी थी जिससे आगे एक बहुत बड़ी आग लगने वाली थी। पर लालचंद इतने पर ही रुकने वाला नहीं था। उसने तो एक पूरी साजिश तैयार कर रखी थी। पहला कदम, कर्ज की रकम को बड़ा चढ़ाकर बताया। फिर उसने एक और व्यापारी के साथ मिलकर चंदन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। और हद तो तब हो गई जब भरी पंचायत में लालचंद ने चंदन के खिलाफ झूठी गवाही दे दी और उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब सोचिए, चंदन पूरी तरह से फंस चुका है। उसकी अपनी इज्जत, उसके पिता का नाम, सब कुछ दांव पर लगा है। लेकिन कहानी अब एक ऐसा मोड़ लेती है जहां इम्तिहान चंदन का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का होने वाला था। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर वो इंसान जिसने किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर दी हो, वो खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए, तो क्या करना चाहिए? बदला लेना सही है या फिर उसे बचाना? बस यही सवाल अब चंदन के सामने आ खड़ा हुआ था। और फिर होनी को कुछ और ही मंजूर था। लालचंद के गोदाम में अचानक एक बहुत ही भयानक आग लग जाती है। देखते ही देखते उसका सारा माल, उसकी सारी दौलत, सब कुछ धू-धू करके जलने लगता है। लेकिन उस आग की लपटों में सिर्फ दौलत नहीं जल रही थी। नहीं, उस आग के अंदर फंसा था एक मासूम बच्चा। और वो बच्चा कोई और नहीं, लालचंद का अपना बेटा था। अब मामला पैसों का नहीं बल्कि एक जिंदगी का बन चुका था। अब चंदन के सामने एक ऐसा मुश्किल फैसला था जो शायद किसी की भी रूह कपा दे। एक तरफ था वो आदमी जिसने उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्या उसे उसके कर्मों की सजा मिलने दी जाए, या फिर? और बस यहीं पर चंदन का असली किरदार सामने आता है। वो लोगों की बातों को, जो कह रहे थे कि उसे जलने दो, अनसुना कर देता है। वो कहता है कि दुश्मनी अपनी जगह है, पर एक मासूम बच्चे की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं। और बस इतना कहकर वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस आग के दरिया में कूद जाता है। कहते हैं ना कि कर्म का फल
घूमकर वापस जरूर आता है। तो बस अब वक्त था हिसाब का, अच्छे कर्मों के फल का भी और बुरे कर्मों के अंजाम का भी। अपने बेटे को उसी चंदन के हाथों बचते हुए देखकर लालचंद अंदर तक हिल जाता है। उसकी दौलत तो आग में पहले ही जल चुकी थी, पर अब उसकी अपनी आत्मा, उसका ज़मीर शर्म की आग में जल रहा था। तो ये देखिए, कर्म का तराजू। एक पल्ले पर है चंदन, जिसने अपने दुश्मन के बेटे को बचाया और इंसानियत को सबसे ऊपर रखा, और उसे फल क्या मिला? उसकी खोई हुई इज्जत, उसका कारोबार सब वापस मिल गया। और दूसरे पल्ले पर लालचंद, जिसने एक बेगुनाह को फंसाया था, और उसका अंजाम, उसने अपना सब कुछ खो दिया। अब अपराध बोध का बोझ इतना ज्यादा हो गया था कि लालचंद उसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो सीधा चंदन के पास जाता है और अपना हर एक गुनाह, हर एक झूठ, हर एक साजिश, सब कुछ कबूल कर लेता है। वो बढ़ाया हुआ कर्ज, चोरी का वो झूठा इल्जाम, एक एक बात। और इसी एक कबूलनामे के साथ आखिरकार उस सच की जीत होती है जिसे इतनी बेरहमी से दबाने की कोशिश की गई थी। तो इस कहानी में सच का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि झूठ ना बोला जाए। नहीं, यहां सच एक ताकत है, एक ऐसी शक्ति जिसे शायद कुछ वक्त के लिए परेशान तो किया जा सकता है, शायद झुकाया भी जा सकता है, लेकिन अंत में वही जीतती है और हर चीज को वापस उसकी सही जगह पर ले आती है। तो आखिर में देखिए क्या होता है। लालचंद भरी पंचायत के सामने अपना गुनाह मान लेता है, पर चंदन उसके लिए सजा नहीं बल्कि माफी मांगता है। इसके बाद चंदन का कारोबार भी खूब फलता फूलता है और वो एक नई ईमानदार जिंदगी शुरू करने में उसी लालचंद की मदद भी करता है। मतलब ये सिर्फ सच की जीत नहीं थी, ये तो इंसानियत की भी एक बहुत बड़ी जीत थी। तो आखिर में एक सवाल जहन में रह जाता है कि क्या सच में इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप जीत जाए, या फिर सच को भी जीतने के लिए चंदन जैसे किसी इंसान की जरूरत पड़ती है जो हर परीक्षा के बावजूद हिम्मत के साथ उसके लिए खड़ा रहे।